हमारी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना करवाएंगे, क्या भाजपा इसके पक्ष में है? कांग्रेस हर वो झूठ बोल रही है जो कांग्रेस की स्थिति बड़ी विकट है, मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति है कि वो ये बात बेहतर जानते होंगे कि जनगणना जो है वो केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है, प्रदेश सरकार का अधिकार क्षेत्र होता ही नहीं है। उसके बावजूद अगर दीपेंद्र हुड्डा इस तरह का झूठ बोले तो मुझे लगता है जनता को समझना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण, ये एक ऐसा झूठ था जिसको लगातार जनता के बीच में बोला गया। हमारे साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे जी मौजूद हैं और मंत्री विशंबर सिंह वाल्मीकि जी भी मौजूद हैं। तो आज का ये जो कार्यक्रम सर रखा गया है पत्रकारों के लिए, किस तरह का एजेंडा जो है यहाँ पर? देखिए, ये प्रोग्राम पत्रकारों की एक संस्था है, मीडिया वेलबींग एसोसिएशन। चंद्रशेखर धरनी जो है उसको लीड कर रहे हैं, उपल जी हैं। तो जो पत्रकारों के पुराने सीनियर लोग हैं जिन्होंने एक संस्था बनाई जिसके अंदर पत्रकार साथियों को अपना सदस्य बनाया, और ये संस्था लगातार पत्रकार साथियों के वेलफेयर के अंदर काम करती रहती है। तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इस संस्था ने, और संस्था ने हमें बुलाया क्योंकि हमारा वास्ता भी सीधा सीधा पत्रकारों के साथ रहता है, और स्वाभाविक है, मंत्री जी सरकार में मंत्री हैं तो पत्रकार साथियों को ये भी अपेक्षा रहती है कि अगर मंत्री जी उनकी संस्था के किसी प्रोग्राम में आएंगे तो जो पत्रकारों की समस्याएं हैं या उनके कोई काम है जिसकी वहाँ चर्चा होगी तो उसका समाधान भी उसी समय वहाँ पे हो जाए। और हमारा प्रयास भी ये रहता है कि पत्रकार साथियों को किसी तरह की कोई समस्या है उसका सॉल्यूशन अगर सरकार के स्तर पर है वो वहाँ पर तुरंत कर दिया जाए। अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी आगे आने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारियां पार्टी की हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी जो है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में सबको पता है कि 24/7 हम लोग फील्ड में रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति और सरकार के कामों को जनता के बीच में लगातार लेके जाता है, जनता के साथ संवाद करता है। लेकिन जो तैयारियों की आपने बात की है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी ये आप निश्चित मान के चलिए, और हम लगातार इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है और संगठन का लगातार बैठकें हो रही हैं, उन बैठकों में पार्टी की किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ना है, किस तरह से चुनाव के जो मुद्दे हैं, अपोजिशन जो लगातार एक झूठ का नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है, उस झूठ के नैरेटिव के बारे में जनता को अवगत कराना। आपने देखा लोकसभा चुनाव के अंदर भी अपोजिशन ने, विशेष तौर से कांग्रेस ने, एक बड़ा झूठ बोला। अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण, ये एक ऐसा झूठ था जिसको लगातार जनता के बीच में बोला गया। हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहा है, विशेष तौर पे जो हमारे दलित भाई हैं जिनके बारे में इस तरह का झूठ कांग्रेस के द्वारा प्रचार किया गया, दलित भाइयों के बीच में जाके कांग्रेस की असलियत को बताना, कांग्रेस के इस झूठ की पोल खोलना, ये हमारे कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना करवाएंगे, क्या भाजपा इसके पक्ष में है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस हर वो झूठ बोल रही है जो कांग्रेस की स्थिति बड़ी विकट है, मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति है। कांग्रेस सत्ता लोलुपता में झूठ बोल के जनता को भ्रमित करना चाहती है। दीपेंद्र हुड्डा मुझे लगता है कि वो ये बात बेहतर जानते होंगे कि जनगणना जो है वो केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है, प्रदेश सरकार का अधिकार क्षेत्र होता ही नहीं है। उसके बावजूद अगर दीपेंद्र हुड्डा इस तरह का झूठ बोले तो मुझे लगता है जनता को समझना चाहिए कि ये झूठ क्यों बोला जा रहा है। प्रदेश सरकार जनगणना सर्वे कर सकती है, जनगणना नहीं करवा सकती, जन सर्वे हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कांग्रेस से ये पूछने वाली बात है कि सबसे आखिर जो जनगणना देश के अंदर हुई 1931 के अंदर हुई, जिस वक्त अंग्रेज थे, भारत गुलाम था, उसके बाद लगातार कांग्रेस सत्ता में रही है। लगभग 60 साल के करीब तो कांग्रेस अकेले सत्ता में रही है, तो उनको तब याद क्यों नहीं आई इस जनगणना की? अगर देखें, राहुल गांधी पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ जनता के बीच में झूठ बोल रहे हैं, और इस झूठ बोलने का केवल एक कारण है कि किसी तरह जनता को जातियों में बांट दिया जाए। उद्देश्य केवल एक है कि लोगों को जातियों में बांट के अपना उल्लू सीधा करो, जातियों में बांट के किसी तरह से वोट ले लो, ये प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा सीएम के पिटारे से जिस तरह बड़े ऐलान निकल रहे हैं, चाहे सरपंचों के लिए हो, कर्मचारियों के लिए हो, तो विधानसभा चुनावों से पहले कोई और भी बड़े ऐलान निकल सकते हैं मुख्यमंत्री जी के पिटारे से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ही प्रयास रहता है कि जनता को सुविधाएं देना। सरकार कस्टोडियन होती है, बतौर कस्टोडियन जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो जनता तक पहुंचे, जनता की समस्याओं का समाधान हो, जनता का जो हमारे लोग हैं उनका जीवन बेहतर हो। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, 2014 से पहले अगर आप देखें, जो सरकार होती थी वो विशेष लोगों की सरकार होती थी। मतलब जो सत्ता के नज़दीक होते थे, सत्ता के चहेते होते थे, उन्हीं को सरकार का लाभ मिलता था, चाहे नौकरियों की बात करें या किसी क्षेत्र की बात करें। 2014 के बाद
इस व्यवस्था को बदला भारतीय जनता पार्टी ने। विशेष तौर पे अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उन्होंने आते ही इस व्यवस्था को बदला, क्योंकि पहले एक व्यवस्था होती थी जातिवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद। इस व्यवस्था को बदल के सरकार को आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचाया। जो समाज का गरीब, शोषित, वंचित समाज है, उसको ये एहसास करवाया कि सरकार उसकी अपनी है। सरकार को गरीब के दरवाजे तक पहुंचाया, सरकार की सुविधाओं का लाभ गरीब व्यक्ति को प्राप्त हो, इस तरह की योजनाएं बनाई, और सरकार लगातार उन योजनाओं पे काम कर रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण अत्री जी, जिन्होंने बताया कि भाजपा विधानसभा चुनावों को लेकर कितनी तैयार है और हरियाणा में भाजपा की जो नीतियां हैं वो किस तरह से जनता के लिए काम करेंगी। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं भारती शर्मा, माई हिंदी टीवी के लिए।